नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बुलंदशहर में अधिवक्ताओं ने किया प्रमुख सचिव का पुतला दहन, हजारीबाग में कैसे सदर विधायक ने किया नमो चेस क्लब का उद्घाटन, बच्चे सीखेंगे शतरंज के गुण, और कैसे जौनपुर में झालावाड़ शहर के भवानी पार्क में अपने दादा के साथ देर शाम घूमने गए एक 3 वर्षीय बालक का किसी अज्ञात बदमाश ने अपहरण कर लिया। खबर बुलंदशहर से, जहां उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला अधिवक्ता के साथ बर्बरता किए जाने को लेकर बुलंदशहर में अधिवक्ताओं ने प्रमुख सचिव का पुतला दहन किया, जिसके बाद जानकारी देते हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यतेंद्र पाल सिंह तोमर ने कहा कि शासन पर लगाए तानाशाही के आरोप, कहा सरकार की तानाशाही के चलते अधिवक्ताओं को कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि हम हमारे अधिवक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता हमारी जंग जारी रहेगी। आज आपके द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम किया गया था, किसका पुतला फूंका गया और क्या इसका कारण रहा है? आज माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के आह्वान पर पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव का पुतला कचहरी प्रांगण में फूंका गया, जो हापुड़ में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ था शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर। उसके विरोध में चरणबद्ध तरीके से हम अपने आंदोलन को ऊपर के मार्गदर्शन पर आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि आप लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी नहीं, ये शासन की हठधर्मिता और तानाशाही है। प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग नहीं है, ये शासन ही है और इसका असर शासन देखेगा क्या पड़ेगा। अगर हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं तो उग्र आंदोलन ना करके शासन को बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। शासन की तानाशाही पूर्ण तरीके से हम अधिवक्ता तो परेशान हैं, हमारे गरीब वादकारी जो बेचारे कहाँ से आ रहे हैं वो और ज्यादा पीड़ित हैं। आज आप अधिवक्ता का तो आंदोलन देख रहे हैं, आप शासन की प्रतिक्रिया देख रहे हैं। शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि बार काउंसिल यूपी के चेयरमैन महोदय ने 30 तारीख को 48 घंटे का आह्वान 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, तब भी उनके कान पे कोई चीटी नहीं रही। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां जिला शतरंज संघ के प्रयास को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने मूर्त रूप देने का काम किया है। मंगलवार को विधायक मनीष जायसवाल के आवासीय परिसर में नमो चेस क्लब का विधिवत उद्घाटन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि आए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। क्लब के उद्घाटन के अवसर पर विधायक मनीष जायसवाल ने चेस पर हाथ भी आजमाया। वहीं कई खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखकर उन्होंने तालियां बजाकर उनका हौसला भी बढ़ाया। नमो चेस क्लब में फिलहाल शनिवार और रविवार को प्रशिक्षण द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चे प्रतिदिन शाम 3 बजे से संध्या 6 बजे तक आकर चेस खेल सकेंगे। इसके लिए हजारीबाग जिला शतरंज संघ की ओर से बतौर प्रशिक्षक राजन शाह, दीपक लाल शाह एवं शैलेश कुमार प्रशिक्षण देंगे और हजारीबाग में विशेष के क्षेत्र में प्रज्ञा नंदा तैयार हो, इसके लिए कार्य करेंगे। हजारीबाग जिला शतरंज संघ के सदस्यों ने विधायक मनीष जायसवाल के प्रति आभार जताया और चेस क्लब खोलने के लिए धन्यवाद दिया। मौके पर विशेष रूप से जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष करण जायसवाल, अधिवक्ता मनीष चंद्र, सचिव मनमीत अकेला, सह सचिव ब्रजेश कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जलालपुर से विधानसभा केराकत के विधायक व पूर्व सांसद तूफानी सरोज के नेतृत्व में मंगलवार को सुबह जंगी पीजी कॉलेज असबरनपुर से संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत साइकिल यात्रा निकाली गई। विधायक तूफानी सरोज ने केंद्र और प्रदेश के भाजपा सरकार की कमियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा शासन काल में संविधान और देश खतरे में है। इसको बचाने को और जनता को सचेत करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई है। संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा के द्वारा जिला भ्रमण कर केंद्र और प्रदेश सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैये एवं संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने के खिलाफ आम जनमानस में नवचेतना का संचार कर रहे हैं। साइकिल यात्रा त्रिलोचन शिव मंदिर से होते हुए चंवरी, परावगंज, थाना गद्दी, चंदवक, खुज्जी समेत अन्य स्थानों पर होते हुए केराकत मुख्यालय पहुंचेगी। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अवधनाथ पाल, घनश्याम यादव, सपा नेत्री व अधिवक्ता प्रिया सरोज, संजय राजभर, प्रेम प्रकाश यादव, डॉक्टर सुमन यादव समेत अन्य लोग साइकिल यात्रा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश फूंकते हुए केराकत रवाना हुए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां बालक के दादा राधेश्याम मीणा ने बताया कि वो शाम को अपने पोते मिक्कू को लेकर पार्क में घूमने गए थे। कुछ देर के लिए 2 कदम आगे बढ़े और पीछे देखा तो बालक नजर नहीं आया।
ऐसे में पोते को अपने पास ना पाकर दादा के होश उड़ गए। बाद में आसपास तलाश की और तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना भेजी। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी भूरी सिंह सहित पुलिस टीम एक्टिव हुई और घटना को लेकर सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से सूचना को सर्कुलेट किया गया। इसी दरमियान आरोपी बदमाश अगवा बच्चे को लेकर हबीबनगर इलाके में पहुंचा और बच्चे को खिलाने के लिए रोटी मांगी, लेकिन जागरूक युवक सलमान को उस पर संदेह हो गया और उसने दोनों को पकड़कर अपने पास ही बैठा लिया और कोतवाली पुलिस को सूचना भेज दी। सलमान की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अगवा 3 वर्षीय बालक को बरामद कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने इस दौरान बच्चा अगवा कर ले जा रहे आरोपी नाबालिग को भी डिटेन कर लिया। बाद में कोतवाली थाना पुलिस बच्चों को लेकर थाने पहुंची, जहां पर बालक को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं बच्चे को पाकर परिजनों की आंखों में खुशी से आंसू छलक आए। इस दौरान पुलिस की तत्परता के लिए परिजनों सहित कोतवाली थाने में पहुंचे उनके रिश्तेदारों ने पुलिस की सराहना की। इसके साथ ही परिजनों सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने जागरूक युवक सलमान की सराहना की और पुलिस की ओर से भी धन्यवाद दिया। पूरे मामले की मॉनिटरिंग झालावाड़ डीएसपी मुकुल शर्मा के द्वारा की गई। एक बार अपना नाम बता दीजिए। आप बच्चे के दादाजी हैं, क्या घटनाक्रम हुआ था? दादाजी हूँ। हाँ, क्या घटनाक्रम हुआ था? मैं इसको घुमा रहा था। हाँ, और पास में घुमाने लगा तो ये जिद कर रहा था। मैंने जुलम जुलाया 1 घंटा तक। ये रोने लग गया। हाँ, मैं थोड़ा आगे चल गया इससे। ठीक है। मैं छोड़ के घर पीछे देखा तो बच्चे ही नहीं। फिर उसके बाद 1 मिनट में वापस देखा मैंने तो बच्चे ही नहीं। फिर उसके बाद घूमने लग गया मैं। फिर फ़ोन करा मैंने इधर उधर, उसमें चक्कर लगाया पार्क में। 4-5 लेडीज से सबसे पूछा, बाहर निकला कहीं भी नहीं। चौकीदार से पूछा, किसी से कहीं पता ही नहीं लगा। फिर फ़ोन लगाया सभी के, तो फिर वो सब आदमी परेशान हो गए। झालावाड़ पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी कार्रवाई की। सलमान ने अच्छा काम किया है। ये लड़का है, इसने बहुत अच्छा योगदान है इस बच्चे में। हाँ, इसको भी लेंगे आप। बीच में आप लोगों ने ठोक दिया है। आप क्या बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आपका बच्चा वापस लौट आया है, लौटा क्या कहना चाहेंगे? पुलिस का जो है पूरी तरह से वो अपना रोल निभाया पुलिस ने। 5 मिनट लगे होंगे जिसमें तो। आपका क्या नाम है? राधेश्याम मेरा। राधेश्याम। ठीक। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर सागर जिले से, जहां देवरी विधानसभा के गौरझामर वन परिक्षेत्र में वनपाल राहुल यादव ने रेंजर पर जब्त हुए सामान बेचने का आरोप लगाया था, जिसकी खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। वहीं अब इस संबंध में रेंज में पदस्थ रेंजर अधिकारी दीपांकर सिंह ने सभी आरोपों को झूठा ठहराते हुए कहा कि जो वनपाल द्वारा मुझ पर आरोप लगाए गए हैं वो मेरे समय के नहीं हैं। इसकी सूचना हमारे वरिष्ठ अधिकारी को दी गई है। वनपाल द्वारा जो मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। लगातार वन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। समय समय पर फर्नीचर दुकानों पर भी जांच की जाती है। अगर वहां अवैध सागौन लकड़ी मिलती है तो तुरंत फर्नीचर संचालक पर कार्रवाई की जाती है। जो मुझ पर आरोप लगाए गए हैं इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। सर, जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है, जो आपके वनपाल हैं राहुल यादव द्वारा, तो सर ये क्या घटना है? ये अभी आप ही लोगों के माध्यम से, मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है, पेपरों में कुछ में आई है। तो इसमें से कुछ बिंदु जो पेपरों में आए हैं उसमें जैसे जो मुझसे संबंधित बिंदु हैं, एक वाहन का बिंदु है जो मेरे से संबंधित है। बाकी डिपो जो है वो मेरे परिवार में नहीं है। वो डिपो सालावारा परिक्षेत्र सहायक के परिवार में रहती है। सामग्री सब उन्हीं के चार्ज लिस्ट में रहती है और जो भी है सब रिकॉर्ड में है यहाँ चीज़ें। और मुझसे संबंधित कुछ बिंदु आ रहे हैं इसमें, जैसे वाहन का एक बिंदु आ रहा है कि वाहन से गश्ती नहीं की जाती है। तो बिना गश्ती करे इतने सारे वाहन जब्ती कैसे होते हैं? और आप लोग भी लोकल में रहते हैं तो आप देखते हैं दिन भर गाड़ी चलती रहती है, कहीं ना कहीं जाती रहती है, गश्त होती है और निरंतर आप कर्मचारियों से पूछ लीजिए। एक ये आ रहा है कि रिश्तेदार की गाड़ी लगा ली है। वन विभाग में चूँकि गाड़ी कोई देता नहीं है, गाड़ी मेरे रिश्तेदार की भी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरे जाति वाली की गाड़ी है। जो गाड़ी है वो मेरी जाति का है वो व्यक्ति। और आसानी से क्या है, वन विभाग में कच्चे पक्के में गाड़ी चलती है तो उन नामों में आसानी से गाड़ी मिलती नहीं है। और नई कंडीशन की गाड़ी जो एकदम से मुखबिर सूचना पे तुरंत रिएक्ट कर सके, तो इस तरह की गाड़ी किसी व्यवहार वाले से या किसी से ही लानी पड़ती है। और मेरे आने से पहले भी 2 गाड़ियाँ लगी थी तो 1-2 बार उनमें टूट हो गई तो वो लोग अपनी गाड़ियाँ वापस ले गए थे। गाड़ियाँ मिल नहीं रही थी, इसलिए व्यवहार वाले से लाई है। वो सिर्फ मेरी जाति का है, रिश्तेदार नहीं है।
और इसमें अवैध कटाई की जो है तो ये प्रत्येक महीने मेरी अकेले की नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों की बीट चेकिंग होती है जिसका रिकॉर्ड संधारित होता है। तो ये सब अफवाह है एक प्रकार से जो कहा जो साइकिलों वाला मैटर है वो क्या है सर? साइकिलिंग यहाँ मेरे चार्ज में कोई साइकिलें नहीं है और ना ही मेरे कैंपस में जब से मैं आया हूँ, और जितनी भी रिकॉर्ड की गाड़ियाँ हैं जो परिक्षेत्र में रखी हुई हैं सभी चार्ज लिस्ट में है। उनका E&M के इंजीनियर द्वारा मूल्यांकन करा जाता है, नीलामी के प्रस्तावित किए गए, अभी कुछ नीलाम भी हुए हैं, समय समय से नीलाम भी हो रहे हैं। तो ये तो शासकीय प्रक्रिया है। और बाकी ऐसी कोई वाहन जो जब्त हुआ है, जो वाहन जब्त हुआ है रिकॉर्ड में आया है उसको कहीं भी ऐसे दिया नहीं जा सकता, ये अफवाह वाली बातें हैं। अच्छा सर, जो कटीला तार का भी आरोप लगाया है राहुल ने। हर साल टेंडर होता है तारों का, किसी भी सामग्री का हर साल टेंडर होता है। टेंडर वाला अपनी सामग्री दे के जाता है और वो उसको साइट पे पहुंचाना रहती है सामग्री। और एक उसमें बिंदु मैंने भी पढ़ा जो 2018-19 से संबंधित है, उसमें लिखा हुआ है 2018-19 का। तो मेरी पोस्टिंग यहाँ 2022 में हुई, 18-19 की मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करवाता हूँ किसी स्टाफ। सर तो इसमें क्या चाहते हैं आप, क्या है इसमें? नहीं, वो तो विधि अनुसार जो भी कार्रवाई होगी, जांच होगी, उसका आपको रिजल्ट आपके सामने मिलेगा और जांच सामने आएगी। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना है और विधिवत जांच होगी इसकी और प्रकरण की। सिर्फ किसी पे आरोप लगा देने से उसको दबाव में लेने की कोशिश होती है ताकि वो काम ना कर सके, क्षेत्र में कोई भी कार्रवाई ना कर सके और किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। ये सब निराधार आरोप हैं। एक साल से अभी कोई किसी भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसी कोई शिकायत आप लोगों को भी संज्ञान में नहीं आई होगी। और क्षेत्र में मेरा व्यवहार भी उसी तरह का है कि कभी कोई हर आदमी से एक सा व्यवहार है और मैं विधि अनुसार जो भी जांच होगी आपको बताया जाएगा। सागर से सी न्यूज संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।